राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों के सत्यापन को लेकर केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई। केंद्र ने झारखंड को फर्जी और अपात्र राशन कार्डों की पहचान कर महज 3 दिनों के भीतर सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है। तो साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अपात्र लाभुकों के नाम सूची से नहीं हटाए गए तो राज्यों को अनाज कोटा रोका जा सकता है। वहीं केंद्र के फरमान पर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। एक रिपोर्ट। गरीबों को मिलने वाले राशन के अधिकार से जुड़ा मामला अब केंद्र और झारखंड सरकार के बीच टकराव की वजह बनता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार ने NFSA के तहत राशन कार्डों की जांच तेज करने का निर्देश दिया। सरकारी डेटाबेस के मिलान के दौरान सामने आई विसंगतियों की जांच कर अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटाने को कहा गया है। झारखंड की बात करें तो राज्य में 4,50,000 से ज्यादा ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जिनका सत्यापन अभी बाकी है। सच्चाई है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली भाजपा नहीं चाहती है कि हमारा विकास हो। अब डेवलपमेंट का पैसा आपने देखा, MMDR बिल लाकर आप रोकना चाहते हैं। दूसरा देखिए, खाना जो है, खाद्यान्न का पैसा कैसे रोक दीजिएगा? खाद्यान्न में हम नाम कैसे काट देंगे 4.5 लाख लोगों का? बताइए तो जरा। ये तो तुगलकी फरमान है। हम किसी कीमत पर भारत सरकार की गाइडलाइन हम नहीं मानेंगे। मैं खुद मंत्री हूँ, हम समीक्षा करेंगे। हम किसी का नाम नहीं कटने देंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग बीजेपी के लोगों की तरह अमीर नहीं है। विभागीय मंत्री ने साफ कहा है कि विभाग के पास मैन पावर की कमी है। ऐसे में इतने सीमित समय में लाखों कार्डों का सत्यापन करना व्यवहारिक नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्यों को विश्वास में लेकर ही इस तरह के फैसले किए जाने चाहिए। हम केंद्र सरकार से मैं मांग करूंगा, हम चिट्ठी भी लिखने जा रहे हैं कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों को विश्वास में लेके लीजिए। हमारा छोटा राज्य है, आप कोई डायरेक्शन देते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बताइए। हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। हमको क्या प्रॉब्लम होगा? लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो धीरे धीरे अगर आप कहिएगा। दूसरा एक गाइडलाइन उनका आया है कि नहीं, FCI से डायरेक्ट आप जो चावल अनाज का जो है वो हम उठाव करके पहुंचा दें। कैसे पहुंचा देंगे? हम पहुंचाएंगे तो हमारा लेबर क्या करेगा? गरीब है ना हम लोग, मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हम लोग गरीब हैं और उसी से उनका इनकम होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, रोजी रोटी चलता है। आप करेंगे नहीं, आप डायरेक्ट पहुंचा दो वहाँ। तो ये सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश है कि PDS में फर्जी और अपात्र लाभुकों को हटाकर व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, लेकिन झारखंड सरकार का तर्क है कि सत्यापन की प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे वास्तविक जरूरतमंदों के राशन का अधिकार प्रभावित होने का खतरा है। राज्य से कैमरा पर्सन नवल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं इस खबर पे न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए कई ऐसे मामले हैं और जिसे लेकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में एक नया फरमान आया जिसके बाद से लगातार और भी राजनीति जो है वो गर्मा गई और टकराव होता हुआ नजर भी आया। दरअसल राशन कार्डों के सत्यापन को लेकर यह पूरा मामला है, जहां निर्देश के बाद झारखंड में सियासत तेज है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने निंदा की है इसकी, क्या कुछ है वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश आया है तमाम राज्यों को, उसमें झारखंड भी शामिल है और ये कहा गया है कि वैसे राशन कार्डधारी जो अर्हता नहीं रखते हैं, पात्रता नहीं रखते हैं, उनका सत्यापन करना है और उनको लिस्ट से उनका नाम जो है वो काटना है। तो सत्यापन का काम यहाँ भी जारी है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड का सत्यापन हो चुका है। इस बीच जो पेंडिंग है लगभग 4,60,000 राशन कार्ड जो हैं उसका सत्यापन का काम होना बाकी है। अब जो नया निर्देश केंद्र के तरफ से आया है वो ये कहा गया है उसमें राज्य को, खासतौर पर अगर हम झारखंड की बात करें तो 3 दिनों के अंदर में सत्यापन की बात कही गई है। ये कहा गया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग 3 दिनों के अंदर ऐसे बचे हुए राशन कार्डधारियों का सत्यापन करे और ये बताए कि क्या ये राशन कार्डधारी अर्हता रखते हैं, पात्रता रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो इनका नाम काटा जाए। विभाग की अपनी दलील है, जो विभागीय मंत्री हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनका कहना है कि इस तरह का तुगलकी फरमान वो नहीं मानेंगे और उसके पीछे की दलील ये दी जा रही है, तर्क ये दिए जा रहा है कि देखिए हमारे पास मैन पावर की कमी है और इतने कम समय में यानी 3 दिनों के भीतर, हालांकि आदेश आए हुए 1 दिन बीत चुका है तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन ही शेष रह गए हैं, तो इतने कम समय में 4.5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड का सत्यापन करना मुश्किल है। ऐसे में राज्य सरकार अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चलेगी, किसी के आदेश पर या किसी
ने अगर इस तरीके से फरमान जारी किया है तो उस फरमान के अनुसार सरकार नहीं चल सकती है। तो अपना तर्क है खाद्य आपूर्ति विभाग का, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री का, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हम इस तरह के जो तुगलकी फरमान है उसको हम नहीं मानने जा रहे हैं। अंकिता, देखिए बिल्कुल राकेश, और ऐसे में अगर हम बात करें तो एक तरफ निर्देश दिया गया है कि जितने भी फर्जी और अपात्र राशन होल्डर हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उनके नाम जो है वो हटाया जाए सत्यापन करने के बाद, निर्देश दिए गए। लेकिन सरकार, अगर राज्य सरकार की हम बात करें, उनका कहना है कि ये तुगलकी फरमान है। लेकिन अगर हम बात करें तो सत्यापन करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि पारदर्शिता लाने की कोशिश भी तो है केंद्र सरकार की। बिल्कुल वही कोशिश है और उसी कोशिश के तहत ये निर्देश तमाम राज्यों को दिया गया है। तमाम राज्यों ने अपने स्तर से सत्यापन का काम कर लिया। जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड में पेंडिंग है और पेंडिंग की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड हैं जो अभी तक सत्यापन उनका नहीं हुआ है। विभाग की अपनी दलील है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम इतनी जल्दी ये काम नहीं कर सकते हैं, हमें और समय दिया जाए। और इस तरीके से जब भी कोई आदेश केंद्र की तरफ से निकलता है तो राज्यों से कम सलाह मशवरा करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, लेकिन केंद्र के तरफ से इस तरह की पहल नहीं होती है। और ये सवाल जो है वो खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उठाया है और ये कहा है कि हम इस फरमान को नहीं मानने जा रहे हैं। जहां तक सत्यापन की बात है तो सत्यापन में समय लगता है और हम इन चीज़ों को जांचेंगे कि कहीं कोई जेन्युइन जो कार्डधारी है उसका नाम न कट जाए, क्योंकि राशन एक महत्वपूर्ण सवाल है आज के वक्त में। और झारखंड जैसे प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो उसी सरकारी राशन के बदौलत उनकी जीवन चल रही है, जीवन यापन चल रहा है। तो ऐसे में कोई जेन्युइन जो राशन कार्डधारी है उनका नाम न कट जाए, इसका भी ख्याल सरकार को रखना होगा। तो यही वजह है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री ने कहा है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और हम अपने तरीके से, अपने रफ्तार के साथ इस काम को करेंगे। अंकिता, देखिए बिल्कुल, अब जब स्वास्थ्य जो विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है और केंद्र सरकार के फरमान को तुगलकी फरमान बताया, तो ऐसे में ये भी देखना होगा राकेश की आने वाले दिनों में विपक्ष के पास भी एक मौका होगा इरफान अंसारी को घेरने का। लगातार देखिए हर मोर्चे पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि सरकार भी जो है वो केंद्र सरकार के कई जो हालिया जो चीज़ें निकल कर आई है केंद्र से, चाहे MMDR का मामला हो या रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर जो केंद्र से पैसे मांगे गए उसकी अनुमति केंद्र ने नहीं दी। तो ऐसे कई विषय हैं जिसको लेकर केंद्र और राज्य आपस में टकराव वाली स्थिति में है। तो अब ये इस तरह की जो सियासत है और इस तरीके की जो सिचुएशन है वो आगे किस तरीके से और बढ़ता है, क्या टकराव केंद्र और राज्यों के बीच में इसी तरीके से आगे और बढ़ेगा, ये देखना होगा। क्योंकि स्टेट का अपना कंसर्न है, झारखंड सरकार का ये अक्सर ये बात उनकी तरफ से कही जाती है कि देखिए गैर BJP शासित राज्य है, लिहाजा केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये जो लड़ाई है, अब इस लड़ाई का क्या अंत होता है, कहाँ जाके ये लड़ाई रुकती है, और ये टकराव वाली जो स्थिति बनी है छात्र आंदोलन से लेकर अब तक जो चीज़ें निकल कर आई है, अब ऐसे में ये टकराव कहाँ जाकर रुकेगा ये देखना होगा। अंकिता, बिल्कुल राकेश, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे MMDR बिल का मुद्दा हो, चाहे छात्रों के आंदोलन का मुद्दा हो, फिलहाल झारखंड की राजनीति में इन तमाम मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है और खास तौर पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच में टकराव भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ और राजनीति गरमाती है, क्या कैसे सत्यापन होता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, इस पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।